नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा। और ये इनाम की घोषणा क्यों की गई है पुलिस द्वारा, बताना चाहेंगे आपको। राजौरी हत्या शामिल आतंकवादियों के लिए, उन्हें पकड़वाने के लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए की आम जनता के लिए घोषणा की है। यानी जो भी उसका सुराग बताएगा, उन्हें पकड़वाने में मदद किएगा, पुलिस की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाएगा। दर्शकों बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले की अगर बात करें, टेरिटोरियल आर्मी के जवान के भाई को, यानी उस पर उसे निशाना उसे बनाना था, पर कहीं ना कहीं घात लगाकर उसके घर पर हमला किया गया, जिसमें उनके भाई जो कि बताना चाहेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उनकी उस घटना में जान चली गई। निशाना उनका टेरिटोरियल आर्मी का वो जवान था। पूरी खबर क्या, पुलिस ने उसी के चलते तीव्रता पकड़ी इस केस में और उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का यानी कि इनाम की घोषणा की है। पूरी खबर क्या, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आम जनता तक, हर एक तक ये वीडियो पहुंचे और उस आतंकवादी को पकड़ने में जरूर पुलिस को, हमारे सुरक्षा बलों को मदद मिले। बताना चाहेंगे, पुलिस ने मंगलवार को राजौरी जिला के गतनिवास हुई यानी जघन्य हत्या में शामिल आतंकवादी की पहचान, उसे पकड़ने की मदद करने वाले किसी भी जानकारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को राजौरी के कुंडा गांव में मोहम्मद रजाक की जघन्य हत्या सहित आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अबू हमजा, ये बताना चाहेंगे अबू हमजा के रूप में पहचाने गए आतंकवादी के इनाम की घोषणा की गई है। शादरा शरीफ के कुंडा गांव में आतंकी हमले के पीड़ित मोहम्मद रजाक को स्थानीय कब्रिस्तान में पूरे रस्म रीति रिवाज के साथ, आखिरी रस्मात के साथ दफनाया गया, जिसमें पूरे इलाके के सैकड़ों लोगों ने हिस्सेदारी ली और साथ ही साथ रिश्तेदारों और क्षेत्रों के लोगों ने उन्हें क्षण पूर्व विदाई दी। बताना चाहेंगे कि कुंडा गांव में अंतिम संस्कार को नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रार्थना के बाद रजाक के शव को उसके पार्थिव कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां उसके पिता को भी दफनाया गया था। बताना चाहेंगे, रजाक के पिता मोहम्मद अकबर भी आतंकवादियों का शिकार हुए थे, क्योंकि वर्ष 2003 में आतंकवादियों ने उनका गला काट दिया था। रजाक को पिता की हत्या के बाद यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर समाज कल्याण विभाग में नियुक्त किया गया था, यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और वह विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत थे। रजाक का सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है। इससे पहले जैसे ही रजाक का गोलियों से छल्ली शव उनके घर पहुंचा, इलाके में मातम छा गया और साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार वह एक दयालु और मददगार व्यक्ति थे, जो जरूरत पड़ने पर लोगों तक पहुंचने में हमेशा दूसरों से आगे रहते थे। राजौरी आतंकी हमले के बाद एसडीपीओ आनंद जैन यानी एडीजीपी मानते चाहते हैं, एडीजीपी आनंद जैन ने राजौरी में सुरक्षा उपायों को, बताना चाहिए उपायों को निगरानी और सुदृढ़ीकरण के लिए राजौरी का दौरा किया। एडीजीपी जम्मू जोन ने राजौरी में आतंकवादी नेटवर्क समर्थन के खिलाफ सुरक्षा संबंधी कदम उठाने और सक्रिय अभियान शुरू करने पर जोर दिया। इसके अलावा हमले के दूसरे दिन सुरक्षा बलों की तरफ से जिले के कई इलाकों को खंगाला गया और सर्च ऑपरेशन जारी रखा ताकि हमलावरों का पता लगा जा सके, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा। इस हमले को देखकर लगता है कि जिले में आतंकी सक्रिय हैं, जिससे बताना चाहेंगे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजौरी में आतंकवाद फिर से पांव पसार रहा है। आपने देखा किस तरह से एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान थे, जिसके भाई को एम्बुश लगाकर, जबकि वो व्यक्ति जो भाई थे, टेरिटोरियल आर्मी के जवान के भाई थे, वो नमाज अदा कर राजौरी के कुंडा गांव से अपने घर के कुछ ही मीटर की दूरी पर थे, जबकि आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर, घात लगाकर हमला किया और जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के जवान के जो भाई थे उनकी जान चली गई। और यह भी बताया जा रहा है कि रजाक के पिताजी थे, उन्हें भी आतंकवादियों ने उनका गला काट दिया था। पर कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे, अब पुलिस ने घोषणा की है इन आतंकवादियों को जो राजौरी हत्याकांड में शामिल हैं, और साथ ही आतंकवादियों के लिए जो आतंकवादियों का सुराग बताएंगे, उनका मददगार होंगे, वो अगर बताएंगे तो उन्हें पुलिस की ओर से 10 लाख रुपए का यानी इनाम की घोषणा कर दी है। और वाकई अगर कहेंगे, ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजौरी में एक बार फिर से आतंकवादी अपने पैर पसारना शुरू हो चुके हैं। पर वहीं पर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सुरक्षा बल लगातार शिकंजा कसे प्रयास कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है कि किस तरह से इन आतंकियों को इनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बार बार हम अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, आतंकियों का मकसद सिर्फ
मजलूमों का, मासूमों का खून बहाना है। इनकी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, इन्हें किसी की परेशानी नहीं, इन्हें किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं। क्या कसूर था रज़ाक का, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे, लोगों के बीच में अपने काम की वजह से जाने जाते थे। क्या लगता है कि अब ये आतंकवादी हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बना रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कायर आतंकी पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि सामने वार करने की ना ही इनकी हिम्मत है और ना ही इनकी औकात है। क्योंकि इन्हें पता, अगर हमारी सेना के सामने या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने ये आतंकी अपनी कायर हरकत को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो उन्हें नस्तो नाबूद किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है कि इस समय जो राजौरी हत्याकांड किया गया, आतंकियों को पकड़वाने के लिए जनता के लिए 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचे और इन आतंकवादियों की असलियत पता चले। ये किसी के भी सगे नहीं है, ये देश के दुश्मन है और देश की जनता के दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी हो। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।